चीन की ताइवान पर हमले की तैयारी का सबसे बड़ा खुलासा। ताइवान से सटा लोंगटियान चीनी एयरबेस हुआ एक्टिव। विजुअल्स के साथ ताइवान से 105 मील की दूरी पर है चीनी एयरबेस पर दिखाई दिए फाइटर जेट। नजर आए कई शेल्टर्स में हो सकता है पीएलए का गोला बारूद का गोदाम। फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए, बहुत बड़ी खबर है। और सिर्फ 110 मील की दूरी, 110 माइल्स, यहां पर ताइवान की राजधानी ताइपे से सिर्फ 105 मील दूर लोंगटियान एयरबेस तैयार हो चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी एयरबेस में फाइटर जेट और ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। एयरबेस में J6 फाइटर जेट दिख रहे हैं और कहा जा रहा है कि चीन ने इन्हें ड्रोन में कन्वर्ट कर दिया है। प्लैनेट लैब से मिली तस्वीरों में किले नुमा फाइटर जेट साफ दिखाई दे रहे हैं। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल। खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। एयरबेस में 4 एयरक्राफ्ट शेल्टर हैं और जेट के लिए रैम्प भी दिखाई दे रहा है। एयरबेस में स्टोरेज शेल्टर भी है जिसे इस तरह ढका गया है कि सैटेलाइट तस्वीरों से पता ना चले। मैं कोशिश करूंगा आपको वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखाने के लिए। आइए जरा एक बार दिखाइए वो सैटेलाइट तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर, किस तरीके से वो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं। ये देखें आप, ये हैं स्टोरेज बंकर्स इनके। यहां पर राहुल अगर पॉसिबल हो तो नीचे इसकी साइड में हमारे ब्रेकिंग, इसको स्प्लिट करके ब्रेकिंग चला दें। अगर स्टोरेज बंकर्स दिखाई दे रहे हैं, एयर डिफेंस साइट्स हैं, एयरक्राफ्ट पार्किंग है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, एयरक्राफ्ट पार्किंग है। चीन के लोंगटियान एयरबेस, रनवे, नई एयरक्राफ्ट पार्किंग, एयरक्राफ्ट शेल्टर्स, ये सारी चीजें हैं जो साफ दिखाई दे रहा है वहां पर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, वो सीधे ब्रेक करें। पेलोसी की संभावित यात्रा पर चीनी सेना ने दी धमकी। पेलोसी की यात्रा वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन, चाइना ने कहा। शॉट्स के साथ ताइवान की स्वतंत्रता और अलगाववाद से सख्ती से निपटेंगे, चीन ने कहा। पीएलए रॉकेट फोर्स करे हमले की तैयारी, चीनी एक्सपर्ट्स का यह कहना है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराने का अभ्यास करें, यह भी कह रहे हैं चीनी एक्सपर्ट्स। ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स, ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट्स के साथ मैं सीधे चलूंगा पुष्पेश सर के पास। पुष्पेश सर, अब क्या ये एक नया वॉर फ्रंट बन रहा है? क्या ये एक नया पॉइंट ऑफ एस्केलेशन बन रहा है ताइवान? क्या आपको ऐसा दिखाई दे रहा है? निशांत भाई, मुझे लगता है कि ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का ही हिस्सा है। चीन अपने बारे में अच्छी तरह जानता है कि ताइवान उसका हिस्सा है जिसको अमेरिका स्वीकार कर चुका है और वन चाइना पॉलिसी अमेरिका मानता है। तो पेलोसी को इस समय वहां भेजने का अभिप्राय कुल मिलाकर अब तक उनका दौरा तय नहीं हुआ है। यही दिखाना है कि वो वन चाइना पॉलिसी तो मानता है, मगर ताइवान को अभी अनिश्चित काल के लिए वो चीन के साथ, चीन के आधिपत्य में नहीं देखना चाहता है अपनी रणनीति के हिस्से में। दूसरा, इसका पहलू और भी विचित्र है कि पेलोसी के दौरे को लेकर पेंटागन ने सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराई थी, तो जिसके बाद ये हट पेलोसी का और भी अधिक हो गया है कि अमेरिका में जो सत्ता विभाजन का सिद्धांत है उसमें एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर बिल्कुल साफ साफ अलग है अमेरिकी क्रांति के दिनों से। तो कोई सैनिक विभाग ये वीटो नहीं रख सकता है कि कौन वहाँ का निर्वाचित नेता कहाँ की यात्रा करेगा या नहीं करेगा। मगर जहाँ तक चीन का प्रश्न है, उनको अमेरिका को बार बार ये याद दिलाने की जरूरत है, यदि आप वन चाइना पॉलिसी मानते हैं तो फिर इस तरह की भड़काऊ हरकतें क्यों करते हैं। मगर अमेरिका की व्यवस्था ये है कि जब तक उसने अफगानिस्तान से पलायन किया है तो वो भी दिखाना चाहता है अपने संधि मित्रों को, जापान को, दक्षिणी कोरिया को, जो ऑकस की उसने स्थापना की है, कि उसकी हस्ती कहीं ना कहीं बरकरार है। यूक्रेन में तो कुछ कर नहीं पाया। मगर मुझे ये नहीं लगता कि कंपैरिजन बहुत एप्ट है, क्योंकि चीन को यूक्रेन की गतिविधियां वहां दोहराने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब वो चाहेंगे तो वो शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का वातावरण ताइवान में तैयार कर सकते हैं। वहां एक राजनीतिक दल चीन की मुख्य भूमि में विलय। क्या आप ये कह रहे हैं पुष्पेश सर, जो उन्होंने हांगकांग में किया है वो ताइवान में इजिली कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ये पॉइंट है। सीधे आइए, अभी जो इन्होंने कहा है वो अपने दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। सीधे प्ले ऑन करें। यहां पर क्या कुछ कहा गया है। चीनी सेना की अमेरिका को बड़ी धमकी, क्या कहा है यहां पर? नैन्सी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की तो पीएलए चुप नहीं बैठेगी, चीनी रक्षा मंत्रालय ने कहा। ताइवान की स्वतंत्रता और अलगाववाद की कोशिशों से सख्ती से निपटेंगे,
चीन ने यह कहा है। पीएलए रॉकेट फोर्स अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे वॉरशिप को मार गिराने की तैयारी करे, चाइना ने यह कहा है। पेलोसी की यात्रा वन चाइना पॉलिसी का गंभीर उल्लंघन है। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें